हेलो दोस्तों, फिल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले 4 अभिनेताओं का जिक्र बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नाम है अभिनेता पंकज त्रिपाठी का। आपने उन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर, मिर्ज़ापुर और सेक्रेड गेम्स जैसे कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखा होगा। दूसरा नाम है अभिनेता अंगद बेदी का। अंगद बेदी ने फिल्म पिंक, सूरमा, टाइगर जिंदा है और फालतू जैसी फिल्मों में काम करके काफ़ी नाम कमाया है। तीसरा जो नाम है वो है अभिनेता विनीत सिंह का। विनीत सिंह ने इससे पहले मुक्काबाज और गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्मों में दर्शकों की तालियां बटोरी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभिनेता मानव विज। मानव विज को आपने इससे पहले उड़ता पंजाब, अंधाधुन और फिल्लौरी जैसी फिल्मों में देखा होगा। तो आप पूछेंगे कि फिल्म के रिव्यू से पहले इन 4 अभिनेताओं का जिक्र क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, यही वो धुरंधर अभिनेता हैं जिनके कंधों पर ये फिल्म टिकी हुई है। फिल्म के टाइटल में कारगिल का नाम देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये कोई वार फिल्म नहीं है। इसमें कारगिल का इस्तेमाल सिर्फ रेफरेंस के तौर पर हुआ है। ये जंग है परिवार, समाज और उस व्यवस्था के खिलाफ जो महिलाओं को सेकेंड क्लास सिटीजन समझता है। ये जंग है उस विचार के खिलाफ जो बताता है कि मर्दों को पायलट बनना चाहिए और औरतों को एयर होस्टेस। गुंजन सक्सेना इस धारणा को झुठलाते हुए बचपन से पायलट बनने का ख्वाब संजोती है, लेकिन बचपन से ही उसका ओवर प्रोटेक्टिव भाई उसे डिस्करेज करता है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें लड़कियों के हिसाब से ख्वाब देखने चाहिए। एयरफोर्स की ट्रेनिंग के दौरान भी गुंजन का संघर्ष जारी रहता है। उधमपुर बेस में साथी मेल ऑफिसर्स और सीनियर्स के द्वारा लगातार उसकी उपेक्षा होती है, जो दरअसल समाज में महिलाओं के प्रति जो माइंडसेट है वो दर्शाता है। इन सारी रुकावटों से लड़ती, टूटती, बिखरती और फिर खुद को समेटती गुंजन कैसे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनती है, यही है फिल्म की कहानी। इन सारे अवरोधों के बीच गुंजन के पिता जो खुद एक फौजी हैं, वो हर कदम पर अपनी बेटी की सोच का समर्थन करते हैं। जब वो लड़खड़ाती है उसे सहारा देते हैं। इस भूमिका में अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने लाजवाब काम किया है। उनका रोल देखकर आपको अमिताभ बच्चन की उन पुरानी फिल्मों की याद आ जाएगी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती की छोटी भूमिकाएं होती थी। पर्दे पर स्क्रीन टाइम भले ही अमिताभ बच्चन को ज़्यादा मिलता था, लेकिन जब दर्शक सिनेमा घर से बाहर निकलते तो वो अक्सर मिथुन का डायलॉग दोहराते हुए नजर आते थे। इस फिल्म में पत्नी, बेटा, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, इन सब के तानों को झेलते, उसको दरकिनार करते एक पिता कैसे अपने बेटी के करियर के बारे में सोचता है, इस भूमिका में पंकज त्रिपाठी ने जान डाल दी है। जानवी कपूर के लिए ये फिल्म एक ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरह है, जहां उनके लिए सीखने को बहुत कुछ था। ये फिल्म उनके लिए एक बड़ा मौका था। कुछ सीन में उन्होंने बेहतर काम किया है, लेकिन ज़्यादातर सीन में वो अभिनय के लिए एफर्ट लगाती हुई नजर आती हैं। जाहिर है मजे हुए अभिनेताओं की इस भीड़ में उनका काम थोड़ा हल्का नजर आता है। पहली बार निर्देशन की कुर्सी संभाल रहे शरण शर्मा करण जौहर के असिस्टेंट रह चुके हैं। उन्होंने इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। कहानी उम्दा है, लेकिन निर्देशक के तौर पर उनका काम बेहद औसत दर्जे का है। फिल्म में कुछ गाने भी हैं जिसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। फिल्म की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है और फिल्म में एमसीपी वाला माइंडसेट दिखाने के चक्कर में कई सीन रिपीटेटिव लगते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप अभिनेता पंकज त्रिपाठी के फ़ैन हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन अगर आप फिल्म को लेकर फैलाए गए हवा की वजह से इसे देखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। ओवरऑल इट्स अ वन टाइम वॉच फिल्म, जिसे आपने अगर स्किप भी कर दिया तो आपको कोई अफसोस नहीं होने वाला। तो दोस्तों, ये था फिल्म गुंजन सक्सेना का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।